एंड वो जो मीम्स बनते हैं निर्मला सीतारमन पे, उस पे क्या व्यूज है भाई निर्मला सीतारमन पे? I don't agree with the caramelized popcorn वाला thing. I to be very frank. मीम कल्चर है तो हमें एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ही ऐसा देखना चाहिए इसको, जैसे कि अभी मोदी जी मेलोनी जी का आ रहा था तो ऐसा एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए देखना चाहिए, मौज मस्ती बनी रहे बस इसीलिए ही। व्हाट डू यू थिंक कि लास्ट ईयर तक आते आते स्टूडेंट्स मोटिवेशन लूज क्यों कर देते हैं? क्या रियलिटी चेक मिलता है असल में, एकदम इकोनॉमिस्ट पीओवी से बताओ तो? रियलिटी चेक तो डेफिनेटली मिला है। बहुत कोई घुसते हैं यहाँ पर सोच के कि फाड़ देंगे फर्स्ट सेम में फटे आता है। हमारे कॉलेज में इन फर्स्ट सेमेस्टर इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द कोर्स इज़ वेरी रिगरस। तो आई फील कि बिकॉज हमें अंडर से इतने पढ़ने की हैबिट नहीं होती तो फर्स्ट सेम में हमें वो धक्का मिलता है। व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट कमिंग इन द कॉलेज? क्या फेवरेट पार्ट होता है कॉलेज में? मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंड्स वगैरह से मिलना, इवेंट्स होते हैं काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में, दोज आर फन। बट सबसे ज़्यादा खुशी तो क्लासेस कैंसिल होने का मैसेज ही देता है। कोई कह रहा था यहाँ पे क्लासेस कैंसिल होना फेवरेट। हाँ बट हम क्लास करते ही नहीं है तो फिर कैंसिल कहाँ से होगी। सॉरी बीच में थोड़ा मैं इंटरप्ट करूँगा। इस वीडियो में हमने मेजरली चीज़ों को फ़न वे में ही रखा है। काफ़ी सही ओपिनियंस भी दिए हैं, कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन भी दिए हैं बच्चों ने, वो तो हमने रखे ही हैं। बट मेजरली इस वीडियो को हमने फ़न वे में ही रखा है, तो फ़न वे में ही लेना। बाकी बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं वीडियो में। जैसे कि बोला जाता है कि जो रिगरसली टेक्स्ट लगाए जा रहे हैं, तो एक कॉमन मैन होने के नाते ना सबको लगता है कि इट इज़ नॉट फेयर फ्रॉम द POV ऑफ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एंड क्या ये सही है या फिर सिर्फ कॉमन मैन इसको फालतू में बेवजह एग्जैजरेट कर रहे हैं? तो इंडिया में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि लोअर क्लास फ्रीबीज पे डिपेंडेंट है, अपर क्लास टैक्सेस से जितना उनका इनकम है उतना उनसे लिया नहीं जाता। तो फर्स्ट रहा है बीच में मिडिल क्लास, क्योंकि आप लोग कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए जाए, कुछ भी करिए, सब में आप टैक्स दे रहे हो, तो मिडिल क्लास ज़्यादा वो कंज्यूम करता है, तो ज़्यादा मिडिल क्लास से जा रहा है। तो आप टैक्सेस चाहिए लेकिन वो प्रोपोर्शनली कीजिए विद टर्म्स टू देयर इनकम। टैक्सेस जो ज़्यादा हैं उसका भी एक रीज़न है, राइट? मतलब द रीज़न इज़ दैट इतना अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है टैक्स सिस्टम की, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन है भी तो उसका फॉलो अप नहीं है, बिकॉज पीपल आर नॉट पेइंग टैक्सेस, नॉट ऑल क्लासेस आर पेइंग टैक्सेस, एंड दैट इज़ वाई सर्टेन क्लासेस को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। सो दैट कुड बी अ मेजर रीज़न एज वेल। जो अपना GST है, गरीबी सुकोड़ो टैक्स, तो मतलब गरीब को सुकोड़ा जा रहा है ना, तो इसीलिए बता रहे हैं। तो हमारे एक MP थे इधर के, राघव चड्ढा सर, तो वो बोल रहे थे कि हम लेते डेवलपिंग कंट्री हमारी, तो हमारा टैक्स डेवलप्ड कंट्री जैसा है, सर्विस हमारी लिस्ट डेवलप्ड कंट्री जैसी भी नहीं है। तो टैक्स अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें खुद को पता होना चाहिए कि हम कितना टैक्स दे रहे हैं और उसके रिटर्न में हमें कुछ सर्विसेज मिल भी रही है क्या नहीं। इनकम डिस्पैरिटी या फिर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इशू है। ऑल्दो हम इकोनॉमी वाइज अच्छा ग्रो करें, बट फिर भी ये वन ऑफ द मेजर इशू है जिसकी वजह से इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3 वाली फिगर आ जाती है। तो इस पे एलैबोरेट करें तो व्हाट्स योर ओपिनियन कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं? ओवरऑल ओपिनियन क्या है? एक्चुअल में जितनी GDP ग्रोथ हो रही है, GDP ग्रोथ डजंट नेसेसरीली मीन कि आपकी इकोनॉमी बेटर हो रही है। इसमें रीजन ये है कि जब तक GDP ग्रोथ एक ऐसे सेक्टर में नहीं हो रही है जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है टेक्निकली। डिस्पैरिटी तो है, एंड आई फील द पीपल हु आर टू ब्लेम इट is the system only, obviously, like since corruption is there, a lot of people जो actually जो schemes आ रही हैं या जो भी initiatives लिए जा रहे हैं उन पर तक पहुंच भी नहीं रहे, because इतनी ज़्यादा बीच में corrupt system है कि जिनको जाने चाहिए it is not even perpetuating to that level. फंड्स जो है गवर्नमेंट के पास काफ़ी हैं, बट जो एलोकेशन ऑफ फंड है दैट इज़ नॉट करेक्ट। मतलब ज़्यादातर गवर्नमेंट अपनी फ्रीबीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने एजेंडाज को प्रूव करने के लिए उसमें उसको एलोकेट कर देते हैं। उसकी जगह पे मनरेगा पे इन्वेस्ट करो। गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, जनधन योजना है, जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत है, इन सब में जो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट भी, हाँ वो ग्राउंड लेवल पे हो, मतलब एक टॉप बॉटम अप्रोच से सारी पॉलिसीज बॉटम से टॉप अप्रोच होनी चाहिए। आप सिर्फ ग्रोथ को देख रहे हैं। हम लोग जब हाईलाइट करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ग्रोथ को हाईलाइट करते हैं, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं देखते। एक कंट्री तभी आगे बढ़ेगा जब हर एक मतलब वो इनकम डिस्पैरिटी कम हो। हमारे कंट्री में क्या हो रहा है कि ज़्यादा मतलब ग्रोथ इसलिए आ रहा है कि हाई क्लास में इनकम ज़्यादा हो रहा है और उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो मतलब MPC प्रॉब्लम, लाइक MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब जो ज़्यादा इनकम वाले लोग हैं वो कम एक्सपेंड करते हैं और इनकम के परसेंटेज से, लेकिन जो कम इनकम वाले ग्रुप है जो ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, तो
अगर उनका इनकम बढ़ाए तभी तो इंडिया में प्रोग्रेस होगा, तभी तो वो है कंजम्पशन problem। होगी, हाँ। फिर जितनी कंजम्पशन होगी उतनी डिमांड बढ़ेगी। तो अभी इश्यू ये आ रहा है कि जिनकी इनकम्स बढ़ रही है उनका एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है, तो प्रोपोर्शनेटली इंडिया में डिमांड उतनी नहीं बढ़ रही है गुड्स की, एंड उस डिमांड की कमी की वजह से हम कहते हैं तो बहुत है कि 140 करोड़ लोग हैं, बट उसमें से एक्चुअल कंज्यूमर्स कितने हैं, जो इंडिया 2 इंडिया 3 की बात आ जाती है, तो वो इशू है मेन। एंड व्हाट डू यू थिंक कि स्टार्टअप्स का यहाँ पे क्या रोल हो जाता है? स्टार्टअप्स का रिग्रेसली बढ़ना इकोनॉमी में कहाँ हेल्प करता है और या फिर हेल्प नहीं करता है? व्हाट्स योर ओपिनियन इन दिस? मेरे को ये मेन इश्यू स्टार्टअप्स का आजकल ये लगता है कि मोस्टली जो हमारे स्टार्टअप्स है वो सर्विस बेस्ड स्टार्टअप्स है या टेक बेस्ड स्टार्टअप्स है, तो उसमें एक इशू ये आ जाता है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन कैपेसिटी कम रह जाती है, तो वो इंडिया की मेन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। वो अपर क्लास इंडियन जो इंडिया 1 है, फिर एम्प्लॉय भी वही हो रहे हैं उसमें। मेरे को लगता है कि स्टार्टअप्स शुड बी मोर प्रोडक्ट बेस्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, तभी इंडिया ग्रो करेगा। इन माई ओपिनियन तो जितने भी स्टार्टअप्स एरप्ट हो रहे हैं वो कहाँ हो रहा है? गुड़गांव में हो रहा है, बैंगलोर में हो रहा है। सो आप गुड़गांव और बैंगलोर में जितना स्टार्टअप्स होगा ठीक है, अच्छा है, जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है, अच्छा है, बट वो कहाँ की इकोनॉमी पे कंट्रीब्यूट कर रहा है? वो गुड़गांव की इकोनॉमी पे ऑलरेडी डेवलप्ड है या फिर डेवलप? हाँ, तो वो अर्बन बायस हो गया ना। जो बिहार कहाँ था कहाँ है, वो नीचे जा रहा है उसमें। सो एंटरप्रेन्योरशिप में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट ये भी इम्पोर्टेंट है कि तुम मतलब लोकेशन, हाँ, तुम यूनिफॉर्मली करो ना, यू मेक श्योर कि बिहार से भी एंटरप्रेन्योर निकले। हम लोग एक बोलते हैं कि इंडिया में स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं, 100 बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स आते हैं दिन भर, लेकिन हमें ये भी देखना है कि कितने सर्वाइव कर पाते हैं। मैक्सिमम स्टार्टअप्स सर्वाइव नहीं कर पाते 1 साल के अंदर, क्योंकि मैनेजमेंट का इशू होता है या फिर टेक्निकल नॉलेज का इशू होता है, तो वो हमें देखना ज़रूरी है। व्हाट डू यू थिंक कि लास्ट ईयर तक आते आते स्टूडेंट्स मोटिवेशन लूज क्यों कर देते हैं? क्या रियलिटी चेक मिलता है? रियलिटी चेक तो डेफिनेटली मिला है। बहुत कोई घुसते हैं यहाँ पर सोचे कि फाड़ देंगे फर्स्ट सेम में पढ़े आता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? मतलब मेरे हिसाब से तो जो सबसे बड़ा रियलिटी चेक मिलता है कि हमको प्लेसमेंट, तो पैसों का इतना अट्रैक्शन है कि अगर आपको कोई कंपनी 20 लाख रुपए दे रही है, एंड देन ऑन दी अदर हैंड आपको इतना लंबा प्रोसेस है गवर्नमेंट में पॉलिसी में जाना, और फिर उसके बाद पैसे भी नहीं मिलते हैं। पहले सेमेस्टर में हमको लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर हम सिस्टम में आते हैं। सिस्टम हाँ, हमको पता रहता है, फिर हमको पता रहता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। 4 क्वेश्चन आने वाले हैं तो वो 4 क्वेश्चन पढ़ लो, 5 क्वेश्चन वो पढ़ लो। एग्जाम से 1 दिन पहले पता है कि हाँ पिछली बार कर ले तो इस बार भी कर ही लेंगे, ऐसे कॉन्फिडेंस आता रहता कि हाँ कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, सभी उत्तर काल्पनिक थे और इसका किसी भी बुक से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। फिर हम लाइफ को लेके सीरियस हो जाते हैं कि हाँ अब लास्ट सेमेस्टर है, धीरे धीरे एज भी बढ़ रही है, तो फिर और एकेडमिक के अलावा भी और चीज़ें फ्यूचर को लेके पढ़ने को लेके सोचने लगते हैं, तो क्लासेस का टेंशन उतना कम रहता है, लाइफ की टेंशन ज़्यादा हो जाती है तो ठीक रहता है, लाइफ की टेंशन कम नहीं होनी भाई। हमारे कॉलेज में इन फर्स्ट सेमेस्टर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज द कोर्स इज़ वेरी रिग्रेस। तो आई फील कि बिकॉज हमें अंडर ग्रेड से इतने पढ़ने की हैबिट नहीं होती, तो फर्स्ट सेम में हमें वो धक्का मिलता है कि ओ माय गॉड, मास्टर्स में आके या मास्टर्स में आके। अंडर ग्रेड में हमने इतना करा नहीं होता, एंड देन हेयर इन DSC मास्टर्स इज़ वेरी टफ। तो आई फील कि उन्हें धक्का लगता है। जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। आई डोंट लाइक दिस। आई थिंक जो मोटिवेशन लूज़ हो जाता है वो बेसिकली डिस्ट्रैक्शन तो होती ही है, बट यहाँ आके 23-24 की एज में एक माइंडसेट होता है कि हाँ 25 तक करना है सेटल, तो एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ा प्रेशराइज भी हो जाता है, जिसकी वजह से लगता है कि स्टडीज़ काफ़ी नहीं है, थोड़ा रियलिटी में सेटल भी होना है, स्किल्स भी देखनी है। व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट कमिंग इन द कॉलेज? क्या फेवरेट पार्ट होता है कॉलेज में? मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंड्स वगैरह से मिलना, इवेंट्स होते हैं काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में, दोज आर फन, बट सबसे ज़्यादा खुशी तो क्लासेस कैंसिल होने का मैसेज ही देता है। Same. Classes cancel and then we just rush back to home. कोई कह रहा था यहाँ पे क्लासेस कैंसिल होना फेवरेट पार्ट है। हाँ, बट हम क्लास करते ही नहीं है तो फिर कैंसिल कहाँ से होगी? Have you ever had a cancellation of class? No. इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का नहीं है वो। वैसे मतलब लाइब्रेरी होगा, फ्रेंड से मिलना होगा, बट इस टाइम में विभूति मैम की क्लासेस लेना, अच्छा पढ़ाते हैं मैम, तो फाइनेंस मैंने मतलब अच्छा लगता है बस। मैं तो मोस्टली लाइब्रेरी की वजह से आती हूँ, तो जब क्लासेस कैंसिल होती हैं तो लाइब्रेरी में बैठ के मैं पढ़ सकती हूँ। क्लासेस, लाइब्रेरी
और फ्रेंड से मिलना और रास्ते में गाना सुनना। मॉर्निंग में मेट्रो से, क्योंकि विंटर्स की मॉर्निंग बहुत अच्छी लगती है, मेट्रो से कॉलेज तक का जो वॉकिंग डिस्टेंस होता है वो बहुत अच्छा, और इंटरेक्टिव क्लासेस बहुत अच्छी लगती है, और ऑफ कोर्स जेपी चाय विद फ्रेंड्स। मेरा आई थिंक मैं कहूँगा फ्रेंड्स। लाइक आते ना, तुम बात करते हो लोगों से, मतलब अपने दर्द शेयर कर देते हो कि यार ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, कि हम तो अकेले नहीं हैं इन दिस जर्नी। एंड वो जो मीम्स बनते हैं निर्मला सीतारमन पे, उस पे क्या व्यूज़ है भाई निर्मला सीतारमन पे? I don't agree with the caramelized popcorn वाला thing, to be very frank, and I won't go in the technicalities because मैं troll नहीं होना चाहती, but yeah, I don't agree with जो वो कर रही हैं। अभी वो जो उसका टैक्सेशन पॉलिसी है वो इतना अच्छा नहीं है, तो मीम्स आर स्लाइटली जस्टिफाइड मेरे ख्याल से। तो मतलब हाँ गलत है, टैक्स मतलब ज़्यादा लगाओगे तो प्रॉब्लम होगी लोगों को, बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक कुछ मीम्स थोड़ा मतलब लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब इट्स अ मोड ऑफ फन एंड थोड़ा सिचुएशन को लाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट हाँ एग्जैजरेटेड तो है थोड़ा बहुत। ठीक है, क्रिटिसिज्म करना चाहिए, अब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, सबका होता है, प्राइम मिनिस्टर से लेके ऑपोजिशन का सबका होता है, तो उनका भी होना चाहिए। ये भी कम्युनिकेशन का मोड है कि जिन लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है और जिन लोगों को नॉलेज है वो इसके माध्यम से उनको भी पता चलता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो मीम कल्चर है तो हमें एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ही ऐसा देखना चाहिए इसको, जैसे कि अभी मोदी जी मेलोनी जी का आ रहा था, तो ऐसा एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखना चाहिए, मौज मस्ती बनी रहे बस इसीलिए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी साथ में इसके अलावा भी मैंने और भी कॉलेजेस को कवर किए हैं, वैसे वीडियोस भी आने वाले हैं। साथ साथ में जो भी अर्ली से स्टार्टअप्स होते हैं, स्पेशली टेक स्टार्टअप्स, मैं उसको कवर करता हूँ, काइंड ऑफ उनको जाके डॉक्यूमेंट करता हूँ कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ताकि एक अर्ली स्टेज फाउंडर को सीखने को या फिर कुछ लर्निंग मिल पाए। तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करना और ज़रूर सब्सक्राइब करना।